तो दोस्तों अमेरिका की एक इंजन कंपनी जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के जेट इंजन बनाती है। इस कंपनी को आप जरूर जानते होंगे, इसका नाम है प्रैट एंड विटनी, जो कि F-35 और F-22 रैप्टर में भी अपने इंजन देती है और कई सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर भी प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी रिलायबल कंपनी पिछले कुछ समय से अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। आपने नोटिस किया होगा कि F-35 भी जिन देशों ने खरीदे हैं उनमें से कुछ देशों की तरफ से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि प्रैट एंड विटनी इंजन संबंधित स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रॉपर डिलीवर्ड नहीं कर पा रही है। और ऐसी परिस्थितियों में F-35 को उड़ा पाना, इनके इंजन्स का मेंटेनेंस कर पाना काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और अगर अमेरिकी F-35 जैसा लड़ाकू विमान आप ग्राउंडेड करने की स्थिति में ला देते हैं तो डेफिनेटली ये अमेरिका जैसे देशों के ऊपर से भरोसा उठा देने वाली खबर साबित होती है। अब दोस्तों इसी चीज का भुगत भोगी भारत भी रहा है। भारत की एक एयरलाइन से काफी छोटी है, लेकिन प्रैट एंड विटनी की वजह से बताया ये जा रहा है कि इस कंपनी को दिवालिया तक फेस करना पड़ रहा है। और ये एयरलाइंस कोई और नहीं बल्कि गो फर्स्ट है, जिसके पास 59 की संख्या में टोटल सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं। इनके अंदर ज्यादातर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। अब इन प्रैट एंड विटनी के इंजन संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा था प्रैट एंड विटनी, और परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि एक के बाद एक कई सारे विमान ग्राउंडेड करने पड़े। अब टोटल 59 की स्ट्रेंथ है इनके बेड़े में और उसमें से 54 की संख्या में ग्राउंडेड कर दिए गए। और गोफस का यही आरोप है कि इंजन्स में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से इन विमानों को ग्राउंडेड किए गए हैं। कारण ये है कि इनसे संबंधित कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह या ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, जिससे कि हमें मजबूरन हमारे विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ा। और फाइनली इनके ऊपर 5,600 करोड़ का जो कर्ज था वो कर्ज ये लोग चुका पाने में सक्षम नहीं रहे और इसी वजह से इन्होंने ऑफिशियल अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए कोशिशें की। लेकिन दोस्तों गो फर्स्ट और प्रैट एंड विटनी के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसको लेकर मामला काफी ज्यादा गर्म हुआ और परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि गो फर्स्ट को सिंगापुर के अंदर एक इंटरनेशनल कोर्ट में प्रैट एंड विटनी के खिलाफ कंप्लेंट दायर करनी पड़ी। और ये सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेक कहा जाता है, वहां पर एक याचिका डाली गई और वहां पर इन्होंने प्रैट एंड विटनी के बारे में सब कुछ बताया। अब सेक की तरफ से एक निर्णय लिया गया जो कि प्रैट एंड विटनी के खिलाफ था। अब इस निर्णय के दौरान कहा यह गया था कि अप्रैल 2023 तक आप शुरुआती चरण में कम से कम 10 इंजन लीज पर देंगे गो फर्स्ट को। इसके बाद दिसंबर 2023 तक यानी लगभग पूरे साल 10-10 की संख्या में हर महीने इंजन प्रोवाइड करवाएंगे गो फर्स्ट एयरलाइंस को, ताकि ये नए इंजन का इस्तेमाल कर ले अपने ग्राउंडेड विमानों में और इनका संचालन वापस से शुरू हो जाए। और जो खराब परिस्थितियों को फेस कर रहा है इस समय गो फर्स्ट, ये भविष्य में ना हो। अब सेक के द्वारा जो आदेश दिया गया था, ये आदेश भी उतना ज्यादा पर्याप्त नहीं था गो फर्स्ट के लिए कि वो वापस से संचालन शुरू कर दे, क्योंकि गो फर्स्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हमें कम से कम 103 इंजन की आवश्यकता है जो नए हों। और फिलहाल इनके पास केवल 56 इंजन ही ऐसे हैं जिनके अंदर ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस वगैरह करके आप उन्हें उड़ाने के लायक कर सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी आदेश दिया गया था ये कम से कम अगर प्रैट एंड विटनी मान लेता तो गो फर्स्ट को काफी हद तक बचाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिछले साल देखा गया कि कोई भी इंजन वगैरह की डिलीवरी प्रैट एंड विटनी की तरफ से नहीं की गई। अब दोस्तों इसी को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है और सिंगापुर के इसी सेक ने फिर से अमेरिका की इंजन निर्माता कंपनी प्रैट एंड विटनी को आदेश दिया है कि वो हर महीने 5 इंजन जो कि अगस्त से दिसंबर की अवधि के बीच में होंगे, आप गो फर्स्ट को प्रोवाइड करवाइए, ताकि गो फर्स्ट अपने ग्राउंडेड हुए विमानों को वापस से शुरू कर पाए। और इसके बाद फिर प्रैट एंड विटनी की तरफ से बयान निकल कर आता है कि जी हाँ, अब जिस तरह का कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा और कोर्ट के आदेश अनुसार जो भी मदद करनी होगी हमें गो फर्स्ट की, वो हम लोग करेंगे, इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। तो अल्टीमेटली भारतीय कंपनी केस तो जीत गई और अमेरिका की कंपनी को बात माननी होगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि इस केस के चक्कर में जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट थी गो फर्स्ट की, वो लगभग आधी ही कर दी गई। पिछले साल तो कम से कम 10 इंजन हर महीने प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी, लेकिन अभी केवल 5 के ऊपर बात आ गई है। हालांकि इतना भी ये लोग करवा दें और कम से कम गो फर्स्ट के आधे विमान भी अगर वापस से एयरवर्दी हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम्स काफी हद तक दूर हो सकती है। क्योंकि हम समझ ही सकते हैं किसी भी एयरलाइंस को अगर अपने सारे निपटारे करने हैं तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा कि वो कम से कम उड़ान भरे। अगर इसी तरह से लंबे समय तक गो फर्स्ट ग्राउंडेड पड़ी रहती है तो बाद में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता जिससे कि गो फर्स्ट को बचाया जाए। अब कम से कम ये ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, थोड़ा सा संतोषजनक तो लगा मुझे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।